Hello, great good morning, students. So, you all are welcome to this video session of SS, where today we are discussing our chapter 15, which is the drainage system. तो डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस सेशन के अंदर हिमालयन रिवर्स का रिवर सिस्टम देखा था. तो उसके अंदर वी हैव क्लियर्ड द सिंधु रिवर सिस्टम एंड द गंगा रिवर सिस्टम. लेट अस कंटिन्यू द टॉपिक टुडे. Our next ongoing topic is Brahmaputra river system. So river Brahmaputra originates near Mansarovar in Tibet. River Brahmaputra का जो origin point है जहाँ से लेकर वो निकलती है वो है मानसरोवर जो कि तिब्बत में है. अब तिब्बत is a place which is bordered between the India and China. Its source is near the place of origin of river Sindhu and Satluj. तो इसका जो source है निकलने का, जहाँ से लेकर ये निकलती है, वो सिंधु एंड सतलुज रिवर के पास में है. मोस्ट ऑफ इट्स फ्लो इज़ आउटसाइड इंडिया. इसका ज़्यादातर फ्लो जो है रिवर का वो इंडिया से आउटसाइड यानी कि अदर कंट्रीज़ के अंदर फॉल होता है. द रिवर फ्लोज इन द ईस्ट पैरेलल टू द हिमालयन माउंटेन सिस्टम. ये रिवर ईस्ट में पैरेलल फ्लो होती है हिमालयन माउंटेन सिस्टम की तरफ. नियर नामचा बारवा इट टेक्स यू टर्न एंड एंटर्स अरुणाचल प्रदेश. तो ये नामचा बारवा जो एक पॉइंट है वहाँ से लेकर यू टर्न लेती है और एंटर होती है इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इन इंडिया. हियर इट इज़ नोन एज दिहांग. इस रिवर को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग बोला जाता है. दिस रिवर विद लोहित एंड कैन्योला ट्रिब्यूटरीज इज कलेक्टिवली नोन एज ब्रह्मपुत्र इन असम. तो ये इनकी जो दो ट्रिब्यूटरीज है लोहित एंड कैनोला, वो दोनों मिलके इस रिवर को असम के अंदर ब्रह्मपुत्र रिवर बोला जाता है. सो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं विच इज़ लाइक टू नो. फर्स्ट वन इज़ ब्रह्मपुत्र इज़ ओनली रिवर हैविंग अ मस्क्यूलिन प्रोनाउन एंड इज़ अबाउट 2900 किलोमीटर्स लॉन्ग. ब्रह्मपुत्र एक ही अकेला ऐसा रिवर है कि जिसका नेम जो है वो मस्कुलिन जेंडर यानी कि मेल के नेम पे से है. बाकी अदर रिवर्स जो है जिनका नेम है फेमिनाइन रिवर्स. इसकी जो लेंथ है इट इज़ टोटल 2900 किलोमीटर्स लॉन्ग. ब्रह्मपुत्र इज़ ऑल्सो नोन एज सैंगपो इन तिब्बत एंड एज जमुना इन बांग्लादेश. ब्रह्मपुत्र को जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में देखा इसका ज़्यादातर फ्लो जो है वो आउटसाइड द इंडिया फ्लो होता है. तो ब्रह्मपुत्र को सैंगपो बोला जाता है तिब्बत के अंदर जहाँ से लेकर ये ओरिजिन होती है, और जमुना बोला जाता है बांग्लादेश के अंदर. थर्ड वन इज मजूली एंड आइलैंड इन ब्रह्मपुत्र इज़ द लार्जेस्ट रिवर लाइन आइलैंड इन द वर्ल्ड. एक आइलैंड है जो कि ब्रह्मपुत्र के रिवर के मिडल में सिचुएटेड है विच इज़ नोन एज मजूली, जो कि सबसे लार्जेस्ट रिवर लाइन है. Not only in the entire India but in the entire world it is known as the highest or largest river line in the world. So there is a less of sedimentation in this river in Tibet. इस river के अंदर कम sedimentation है तिब्बत के अंदर. In India the river passes through regions of heavy rainfall. इंडिया के अंदर जिन regions में से ब्रह्मपुत्र river pass out होती है वहाँ पर heavy rainfall होता है. So further down there is more of water mass as there as sediments. तो ये जैसे जैसे रिवर नीचे जाती है, तिब्बत एक माउंटेन वाली प्लेस है, तो वहाँ से लेकर जैसे जैसे नीचे जाती है ये अपने साथ में ज़्यादा वाटर मास कैरी करती जाती है और इसके अंदर सेडिमेंट्स भी ज़्यादा होते हैं. मैनी ट्रिब्यूटरीज मीट दिस रिवर इन असम. तो दूसरी तरफ बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज यानी कि जो छोटी रिवर्स है वो इससे मीट होती है, मिक्स होती है असम स्टेट के अंदर. थस रिवर ब्रह्मपुत्र फ्लोज इन अ ब्रेडेड फॉर्म. तो रिवर ब्रह्मपुत्र जो फ्लो होने का इसका पैटर्न है वो ब्रेडेड फॉर्म है, यानी कि फिक्स फॉर्म के साथ में ये कुछ ऐसी रीजन्स में से भी फ्लो होती है कि जहाँ से बहुत सारी रिवर्स इसके साथ में मिक्स होती हैं. Every year there is a huge increase in its water as it overflows during the rainy season. हर एक साल इस रिवर के वाटर में ज़्यादा इंक्रीज़ होता है क्योंकि
ये जिन रीजन्स में से पास आउट होती है वो रेनी रीजन्स हैं, एंड बिकॉज ऑफ द रेनी रीजन्स ये ज़्यादा वाटर को कलेक्ट करती है. एज अ रिजल्ट डिवास्टेटिंग फ्लड्स ऑफ्टन अकर इन असम एंड बांग्लादेश. और इसका रिजल्ट ये निकल के आता है कि बहुत ही ज़्यादा फ्लड्स अकर होते हैं असम और बांग्लादेश के अंदर. देयर इज़ अ कॉन्ट्रास्ट इन दिस रिवर कंपेयर टू अदर रिवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया. इस रिवर के अंदर कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा है. कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा का मतलब होता है कि ये रिवर जो है इसका वाटर का वॉल्यूम ज़्यादा है अगर हम कंपेयर करें नॉर्थ इंडिया के रिवर्स को, जैसे कि गंगा, यमुना, सतलज, ब्यास, चेलम, रवि, चिनाब एक्सेट्रा रिवर्स के साथ में. ड्यू टू हैवी रेन्स इन असम ड्यूरिंग मानसून देयर इज़ अ ह्यूज डिपोजिशन. असम के अंदर बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल होता है मानसून सीजन के अंदर, तो इस रिवर के अंदर ज़्यादा डिपोजिशन होता है. डिपोजिशन ओनली मीन्स कि सैंड, ग्रेवल्स, स्टोन्स, पेबल्स एक्सेट्रा, सैंड के पार्टिकल्स वो ज़्यादा डिपॉजिट होते हैं इसके अंदर, क्योंकि रेनफॉल के अंदर जो माउंटेन में से स्टोन्स एंड एक्सेट्रा ऑल दैट काइंड ऑफ द मटेरियल विल डिपॉजिट इनटू दिस रिवर. द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ सैंड इन दिस रिवर रेजेस इट्स बेड हायर. इस रिवर के अंदर सैंड का लेवल इंक्रीज होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न इसका जो बेड है, जनरली बेड रिवर के अंदर बोला जाता है कि जब कोई भी रिवर होती है तो जिस सरफेस पे से, जिस लैंड पे से वो फ्लो होती है, वो लैंड जितनी ऊपर होती है, एक डीप लैंड होती है और एक शैलो लैंड होती है. तो ये जो लैंड है, जिस लैंड के ऊपर से ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो होती है, वो एक प्रॉपर बेड वाली है, वो लेवल वाली लैंड है, क्योंकि ये ज़्यादा डिपोजिशन कैरी करती है लैंड, एंड बिकॉज ये लैंड एक प्लेन एंड फ्लैट सरफेस वाली होती है. सो इसका जो रिवर बेड है वो बहुत ही हायर है. सो देयर आर फ्रीक्वेंट चेंजेस इन द कोर्स ऑफ द रिवर, और इसी की वजह से फ्रीक्वेंटली चेंजेस होते रहते हैं इस रिवर के अंदर. सो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव वेरी वेल डिस्कस टुडे द ब्रह्मपुत्र रिवर सीजन system. Hope you understand this video session. Until our next session, thank you for watching the video and have a very nice day.